हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का एक कॉन्सेप्ट फिर देखने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है? माइट हैव हैड या फिर माइट हैव बीन हैविंग। दोनों ही एक ही सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइट हैव और माइट बी हैविंग का कॉन्सेप्ट सीखा था। समझ लीजिए ये उसी का पास्ट टेंस है। समझ लीजिए क्या ये है ही। माइट हैव हैड ये पास्ट टेंस है माइट हैव का, और माइट हैव बीन हैविंग ये पास्ट टेंस है माइट बी हैविंग का। दोस्तों, माइट हैव हैड और माइट हैव बीन हैविंग ये सेंटेंस में कब इस्तेमाल किए जाते हैं, आइए समझते हैं। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, है ना। सेंटेंस जैसे शायद राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद सीता के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, शायद रावण के पास पावर हो सकता था, शायद मेरे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, शायद मेरे पापा के पास मेरी बाइक की चाबी हो सकती थी, या शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, शायद लोगों में ईमानदारी हो सकती थी, शायद स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन हो सकता था, शायद बॉटल में पानी हो सकता था, शायद मोहन में एनर्जी हो सकती थी, शायद लोगों में इंसानियत हो सकती थी, या फिर शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता था। मैं बिल्कुल कंफर्मिटी के साथ बोल रहा हूं, शायद ही लगाए, उसके बाद भी यहां पर था है। था क्यों है? क्योंकि ये माइट हैव हैड, ये माइट हैव का भी पास्ट टेंस है। अब जब ये पास्ट टेंस है तो यहां प्रेजेंट की बात नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से समझाया कि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में सिर्फ पास्ट में ही यूज होता है, प्रेजेंट में नहीं होता, है ना। तो यहां पर कोई भी सेंस आ जाए, शायद वाला आए या शायद ही वाला आए, दोनों ही सेंसेस में था ही लगेगा, पास्ट की ही बात होगी, क्योंकि ये पास्ट की बात है ना। तो शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद ही राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद ही सीता के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, शायद ही मेरे पापा के पास पैसे हो सकते थे, शायद ही तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो सकता था, शायद ही विनोद के पास डिक्शनरी हो सकती थी, शायद ही शिवाय के पास खिलौने हो सकते थे। तो शायद आप शायद बोले या शायद ही बोले, लेकिन था ही लगेगा, पास्ट की ही बात होगी। दोस्तों, देखते हैं हम लोग माइट हैव हैड का इस्तेमाल होता है। यहां स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हुए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगा। वैसे तो मेरे वीडियोस YouTube पर रहेंगे, आप उन्हें देख देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट माइट हैव हैड ऑब्जेक्ट। शायद राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, राम माइट हैव हैड कॉन्फिडेंस। शायद सीता के पास एनर्जी हो सकती थी, सीता माइट हैव हैड एनर्जी। शायद मोहन के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, सो मोहन माइट हैव हैड 10,000 रुपीज। शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, सो टीचर माइट हैव हैड एक्सपीरियंस। शायद स्टूडेंट्स के पास नॉलेज हो सकता था, स्टूडेंट्स माइट हैव हैड नॉलेज। शायद उसके पास जादू की छड़ी हो सकती थी, सो ही माइट हैव हैड मैजिक वॉन्ड। WAND, वॉन्ड मतलब मैजिक वॉन्ड, मतलब जादू की छड़ी, सो ही माइट हैव हैड मैजिक वॉन्ड। शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था, स्टूडेंट्स माइट हैव हैड कॉन्फिडेंस। शायद बच्चों में एनर्जी हो सकती थी, स्टूडेंट्स माइट हैव हैड एनर्जी। शायद हमारे पास कोई तरीका हो सकता था, सो वी माइट हैव हैड एनी वे। एनी और वे दोनों अलग अलग है, एनी वे कोई तरीका। शायद मेरे पापा के पास कुछ सेविंग्स हो सकती थी, माय फादर माइट हैव हैड सम सेविंग्स। शायद उसकी मम्मी के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, हिज मदर माइट हैव हैड 10,000 रुपीज। ऐसे हम बना सकते हैं, पांचों भी बना सकते हैं। शायद राम के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो राम माइट हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। शायद राम के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता था, सो राम माइट नॉट हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। क्या राम के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था? माइट राम हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। राम के पास गवर्नमेंट जॉब कैसे हो सकता था? सो हाउ माइट राम हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। किसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था? सो हु माइट हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। शायद राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो राम माइट हैव हैड कॉन्फिडेंस। शायद राम के पास कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था, सो राम माइट नॉट हैव हैड कॉन्फिडेंस। क्या राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो माइट राम हैव हैड कॉन्फिडेंस। राम के पास कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता था? सो हाउ माइट राम हैव हैड कॉन्फिडेंस। किसके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो हु माइट हैव हैड कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हम माइट हैव हैड की जगह माइट हैव बीन हैविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शायद राम के पास कार हो सकती थी, सो राम माइट हैव बीन हैविंग अ कार। शायद राम के पास कार नहीं हो सकती थी, सो राम माइट नॉट हैव बीन हैविंग अ कार। क्या राम के पास कार हो सकती थी? सो माइट राम हैव बीन हैविंग अ कार। राम के पास कार कैसे हो सकती थी? सो हाउ माइट राम हैव बीन हैविंग अ कार। किसके पास कार हो सकती थी? हु माइट हैव बीन हैविंग अ कार। हु माइट बीन हैविंग अ कार।
शायद तुम्हारे पास मेरा मोबाइल हो सकता था, सो यू माइट हैव बीन हैविंग माई मोबाइल। शायद तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नहीं हो सकता था, यू माइट नॉट हैव बीन हैविंग माई मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मेरा मोबाइल हो सकता था, माइट यू हैव बीन हैविंग माई मोबाइल। तुम्हारे पास मेरा मोबाइल क्यों हो सकता था, सो वाई माइट यू हैव बीन हैविंग माई मोबाइल। किसके पास मेरा मोबाइल हो सकता था, सो हु माइट हैव बीन हैविंग माई मोबाइल। शायद विनोद के पास सर्टिफिकेट हो सकता था, विनोद माइट हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। शायद विनोद के पास सर्टिफिकेट नहीं हो सकता था, सो विनोद माइट नॉट हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। क्या विनोद के पास सर्टिफिकेट हो सकता था, माइट विनोद हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। विनोद के पास सर्टिफिकेट क्यों हो सकता था, सो व्हाई माइट विनोद हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। किसके पास सर्टिफिकेट हो सकता था, सो हु माइट हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। मींस बताने का मतलब यह हुआ कि आप माइट हैव हैड की जगह माइट हैव बीन हैविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस थोड़े से ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ पाए। शायद उनके पास 10,000 रुपए हो सकते थे, शायद उनके पास, है ना। सो उसके पास है मतलब ही, एक है वो। सो ही माइट हैव हैड 10,000 रुपीज। ठीक है। शायद समीर के पास इस समस्या का समाधान हो सकता था, सो समीर। अब माइट हैव की जगह माइट हैव बीन हैविंग। इस समस्या का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, solution of this problem. So Samir might have been having solution of this problem. शायद राधा के पास इस घर के कागजात हो सकते थे, so राधा might have had, है ना, कागजात, डॉक्यूमेंट्स इस घर के, of this house. So Radha might have had documents of this house. शायद सरकार के पास लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं हो सकती थी, so government might have had क्या हो सकती थी, योजनाएं हो सकती थी। योजनाएं मीन्स प्लान्स, लोगों के कल्याण के लिए, टू वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण के लिए, टू वेलफेयर ऑफ पीपल। सो गवर्नमेंट माइट हैव हैड प्लान्स टू वेलफेयर ऑफ पीपल। शायद विद्यार्थियों में उत्साह और अनुशासन हो सकता था, सो स्टूडेंट्स माइट हैव बीन हैविंग जिल एंड डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन और उत्साह मतलब जिल भी बोल सकते हैं ना, जिल भी वर्ड है उसके लिए। स्टूडेंट्स माइट हैव बीन हैविंग जिल एंड डिसिप्लिन। गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट हैव हैड और माइट हैव बीन हैविंग वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो, वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।